लेकिन एक नया रूल जो है वो आईपीएल में रखा गया है, जो सुन के बड़ी हैरानगी हुई है। और वो रूल जो रखा गया है ना, इसके बाद अब दुनिया की कोई भी लीग आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले भी कोई भी लीग जो है अस्सलाम दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी और जो तकरीबन $9,000 एक मैच की फीस बनेगी और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 से 27 तक के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन कर दें कि ऑक्शन किस तरीके से होगी। जी हाँ, जो इस दफा आईपीएल की ऑक्शन होगी उससे पहले जो रिटेंशन है वो सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि मेगा ऑक्शन है। आईपीएल की रिटेंशंस बहुत चमक हुई थी। इंडियन मीडिया काफी दिनों से रिपोर्ट कर रहा था 5 रिटेंशंस हो जाएंगी, 1 अनकैप हो जाएगा, आरटीएम होगा नहीं होगा, इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहेगा नहीं रहेगा, पर्स क्या होगा। सो भाई साहब, ऐसा पैसा, क्रेजी मनी। आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं। उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है। मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान हो सकता है या कितना एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल आप सब जानते हैं कि इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पैरेलल होगा। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और एक फायदा बजाहिर जो दिख रहा है वो क्या है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक दो टेंशन के ऊपर बातचीत कर रही हैं, उस चीज के ऊपर ये आज का व्लॉग है। और अपडेट आपको पता होगी कि तकरीबन $9,000 जो हैं वो आईपीएल में मैच फीस पे मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को नहीं मिलते। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाता है वही होता है। जो एक पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रखी है कि $1,60,000 से लेकर तकरीबन $2,50,000 के बीच में आपने ऑफिशियली किसी के साथ भी डील करनी है जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा इंक्लूडिंग ओवरसीज क्रिकेटर सबसे ज्यादा पे किया जाता है बाबर आजम को। ऑफिशियल जो अमाउंट रखी गई है वो 250 है, यानी $2,50,000 या $3,00,000 तक कह सकते हैं, मगर बाबर आजम तकरीबन 3.25 से $3.5 लाख लेते हैं और ये पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं लगातार पिछले 3 वर्षों से। जब एक बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुए थे शाहीन, तो तब वो बाबर आजम के पास से, मगर 3 सालों से बाबर सबसे ज्यादा ले रहे हैं। उनकी एग्जैक्ट अमाउंट कभी ऑफिशियल नहीं सामने आई, मगर जो कहा जाता है कि 3.25 से $3.5 लाख तक उनको पीएसएल पूरा खेलने पर मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा हैं। अब प्रॉब्लम ये आया कि पिछले 2-3 वर्षों में, बल्कि आप अगर 2 पार्ट्स में पीएसएल करें, एक वो हिस्सा जब यूएई में हो रहे थे मैचेस और एक वो हिस्सा जब पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि की प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं आते थे। उसकी 2 वजूहात थी। एक ये कि पीएसएल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यानी पाकिस्तान में जितने भी ओवरसीज क्रिकेटर आते थे वो समझते थे कि पाकिस्तान में आकर वो एक तरह से मीठी जेल में हैं कि आप आईपीएल का मुकाबला करना यानी कि इम्पॉसिबल हो चुका है। अब वो कौन सा रूल रखा गया आपको मालूम है? वो रूल ये है भाई साहब के अब खिलाड़ियों को मैच फीस भी दी जाएगी। एक तो वो होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, भाई आपको करोड़ों रुपीस दिए जाते हैं। किसी की जो है वो 8 करोड़ बोली लगती है, किसी की 10 करोड़, किसी की 20 करोड़, किसी की 24 करोड़, वो तो आपको मिलेंगे। लेकिन साथ में हर एक खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी और मैच फीस कोई कम पैसे नहीं है भाई साहब। मैच फीस अगर देखा जाए तो हर खिलाड़ी को अगर देखा जाए तो $9,000 मिलेंगे भाई साहब। $9,000 जो है वो हर एक खिलाड़ी को मिलेंगे, यानी कि अब आईपीएल खेलने वाला हर एक खिलाड़ी जो है वो करोड़पति होगा। $9,000 की अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए ना तो तकरीबन जो 25 लाख के करीब बनते हैं। एक मैच खेलने के आईपीएल के 25 लाख रुपीस जो खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी और साथ में वो जो 8 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ वो अलग होगा, यानी कि अनबिलीवेबल। अब कोई जो अब आईपीएल का मुकाबला कर ही नहीं सकेगा। पीएसएल में अगर देखा जाए ना, जो खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई साहब, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है रूल रखा गया है ना, वो रखा गया है भाई साहब के जो है वो आप जो है वो खिलाड़ी को जो है वो $2,50,000 दे सकते। अलाउ है कि 6 प्लेयर्स वो रिटेन कर सकते हैं इतने बड़े स्क्वाड में। इसका मतलब ये है कि जब फ्रेंचाइजेस जाएंगी,
जब फ्रेंचाइजीज जाएंगी ऑक्शन के अंदर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत कुछ हो सकता है। तो बड़ा देखने की एक्साइटमेंट होगी कौन से प्लेयर्स को वो लोग रिटेन करेंगे। देखिए जी, अब से ये लोग 5 कैप प्लेयर और 2 अनकैप प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं। यही नहीं, साथ ही साथ ये आरटीएम राइट टू मैच रूल को भी यूज कर सकते हैं। अब ये राइट टू मैच रूल आरटीएम होता तो होता क्या है, इन सिंपल मीन अगर विराट कोहली को आरसीबी रिलीज कर देती है और सामने वाली टीम जैसे मुंबई है वो 20 करोड़ में विराट कोहली को ले लेती है, तो फिर पूछा जाएगा आरसीबी से कि आप दोबारा से विराट कोहली को लेना चाहेंगे क्योंकि ये आपका प्लेयर था। तो अगर उन्होंने अपना राइट टू मैच रूल अप्लाई कर दिया तो वो ले जाएंगे। फिर दोबारा से पूछा जाएगा मुंबई से, क्या आप 20 करोड़ से ज्यादा विराट कोहली के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अगर उन्होंने 22 करोड़ लगा दिया तो फिर दोबारा से पूछा जाएगा आरसीबी से, क्या अब आपको विराट कोहली चाहिए? तो ये इस तरीके से राइट टू मैच रूल चलेगा। यही नहीं, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस दफा जो आईपीएल की ऑक्शन है इसके अंदर काफी सारी हमें नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अब से फॉरेन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे ये डिसाइड होगा ऑक्शन की बेस के ऊपर। इंडियन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे, देखिए जो मेगा ऑक्शन के अंदर इंडियन प्लेयर्स को देखिए, पिछले सीजन में जो मिनी ऑक्शन हुई थी उसके अंदर मिचेल स्टार्क 25 करोड़ ले गया, 20-22 करोड़ मेरा ख्याल है पैट कमिंस लेके चला गया। ये तौहीन थी इंडियन प्लेयर्स की। अब हुआ क्या है, एशा का थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट भी आया कि पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं पीकेआर में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फॉरन आईपीएल में जाके खेलने। इतना पैसा मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो पीकेआर में तकरीबन कोई 15 ये कोई 31 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक आईपीएल गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास, तो अगर एक लड़का पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो 1 करोड़ रुपए लेके जाएगा। ये उसकी जो अमाउंट है, जो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, जो उसका ऑक्शन में अमाउंट सेट होगा या रिटेंशन में अमाउंट सेट होगा, ये उससे अलग है। ये विनिंग अमाउंट का जो पर्स है ये उससे अलग है। फिर वो जो स्पॉन्सर्स लगे होते हैं ये उससे अलग है। फिर जो ट्रैवल एंड डेली TADA जो अलाउंसेस मिलते हैं वो उससे अलग है। सो यार सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी फिर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे वो पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे। भले आपकी अगली नस्ल खा ना सके लेकिन आप बड़ी कंफर्टेबली वो पैसा खा लोगे। खैर आगे बढ़ेंगे और पेस सेंसेशन पिछले आईपीएल की बात करें तो मयंक यादव who came, who saw, who he conquered, and he was on the tips of each and every one. Everyone was praising him for him consistently bowling. बीच में एक इंजरी स्केयर भी आया लेकिन रिकवर करके अब बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम T20। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा था। आईपीएल ना खेलने पर बैन से लेकर 125 करोड़ के ऑक्शन को देखकर कि दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2025 में खिलाड़ियों पर होगी पैसों की बारिश। विदेशी खिलाड़ियों के नाम वापस लेने पर लेकर पीसीबी सख्त आखिरी आईपीएल 2025 और इससे पहले होने वाले मेगा ऑक्शन को लेकर के रिटर्न्स नियमों पर से पर्दा उठा चुका है। आईपीएल गवर्निंग काउंटिंग की मीटिंग में के बाद शनिवार देर रात सभी 10 फ्रेंचाइजी के साथ रिटर्न नियमों का साझा कर दिया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।